है गाइस, आज हम सीबीएसई बोर्ड की जो है द बुक डेट सेव्ड द अर्थ के बारे में बताएंगे। इसमें नाटक के लेखक क्लेयर बायको हैं। नाटक का काल्पनिक दुनिया के बारे में है। नाटक के पात्र थिंक टैंक, नूडल, उप, ओमेगा आदि हैं। वे जीवित रहने वाले मार्टियन हैं और नाटक का समय सेट 20वीं शताब्दी है। सभी पात्र पृथ्वी पर एक पुस्तकालय में पहुंचे और सैंडविच वाली किताबों की गलत व्याख्या की। बाद में वे पुस्तक में छंदों में को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे खतरे में हैं और उन्होंने तुरंत पृथ्वी छोड़ दी। इसलिए बच्चों की एकमात्र पुस्तक ने पृथ्वी को मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। नाटक में विस्तार से दिखाया गया है कि कैसे किताब ने मार्टियस के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया। नाटक का कथानक 20वीं शताब्दी का है। नाटक के सभी पात्र काल्पनिक चरित्र हैं और इसमें अजीब नाम है, जैसे ताकतवर चीफ, थिंक टैंक, नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सार्जेंट उप आदि। थिंक टैंक जो खुद को सभी मार्टियस के बीच तय करने के लिए सबसे बुद्धिमान समझते हैं। अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए वह हमेशा सोचता है कि क्योंकि उसके पास एक बड़ा सिर था, वह सबसे बुद्धिमान है और हमेशा उसके लिए प्रशंसा करना पसंद करता है। ठीक ना। जैसे थिंक टैंक का सिर जो है बड़ा था, तो वो सब अपने अपने आप पे घमंड रखता था कि मेरा सिर बड़ा है, तो इसलिए मैं क्या हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ। ठीक ना। और अपनी प्रशंसा सुनने का वो आदी था। ठीक ना। वे जानना चाहता है कि पृथ्वी के लोग, पृथ्वीवासी कैसे रहते हैं। ठीक ना। थिंक टैंक जानना चाहता है कि पृथ्वीवासी कैसे रहते हैं। अगले दृश्य में वे सभी पुस्तकों से भरे पुस्तकालय में मौजूद थे, लेकिन ये सभी जो उस जगह को समझ नहीं पा रहे थे। तब ताकतवर थिंक टैंक दिखाने की कोशिश करता है और वह अपने दल को बताता है कि वह चीज़ सैंडविच है, जैसा कि पृथ्वी के व्यक्ति बहुत खाते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यहाँ संग्रहित किया होगा। फिर क्रू सदस्यों में से एक सर्जेंट टूप ने थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि करने के लिए एक पुस्तक का कोना भी खाया। पुस्तक का कोना को कौन खाया? तो पुस्तक का कोना जो है उप ने खाया। ठीक ना। यहाँ फिर क्रू सदस्यों में से एक सर्जेंट ने थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि करने के लिए एक पुस्तक का कोना खाया। तो कौन खाया पुस्तक का कोना? उप ने। लेकिन उन्हें स्वाद पसंद नहीं था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भोजन के अलावा कुछ और हो सकता है। उप जो है पुस्तक का कोना खाया तो वो कहा कि जो है स्वाद अच्छा नहीं है, इसलिए ये भोजन के अलावा कुछ और हो सकता है। कुछ समय बाद नूडल थिंक को सुझाव देता है कि शायद इसका उपयोग कानों के साथ संचार के लिए किया जाता है। क्या सुझाव देता है उप? कि इसका उपयोग जो है कानों के संचार के लिए किया जाता होगा। कुछ समय बाद नूडल ने थिंक टैंक को फिर से सुझाव दिया कि शायद यह आंखों के संचार के लिए हुआ है। और आंखों के संचार के लिए कौन कहा? नूडल कहा कि यह आंखों के संचार के लिए है। और कानों के संचार के लिए उप कहा। किसको स्वाद पसंद नहीं आया? उप को पसंद नहीं आया। पुस्तक का कोना कौन खाया? उप खाया। किसका सिर बड़ा था? तो जो है थिंक टैंक का बड़ा था। और कौन घमंड करता था कि मेरा सिर बड़ा है तो इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ? तो थिंक टैंक। सभी चालक दल के सदस्यों ने पुस्तक को खोलना और पढ़ना शुरू कर दिया। यह मदर गुज नाम की एक तुकबंदी पुस्तक थी। पुस्तक का क्या नाम था? मदर गुज। लेकिन वे पुस्तक को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए इस नूडल को देखकर थिंक टैंक पूछता है कि रासायनिक विभाग ने उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां दी है और उन्हें यह सब लेना चाहिए और फिर सैंडविच पढ़ना चाहिए। ठीक ना। रासायनिक विभाग ने क्या दी है? बुद्धि बढ़ाने की विटामिन की गोलियां दी हैं। ठीक ना। तो विटामिन खा के पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक ना।
जैसे ही उप ने नर्सरी राइम की किताब पढ़ना शुरू किया, वे तुकबंदी का शाब्दिक अर्थ लेते हैं और वो परेशानी महसूस करते हैं। थिंक टैंक ने अपनी मार्टियस टीम को बुलाया और कहा कि उन्होंने पृथ्वी में के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है और उन्हें आक्रमण के विचार को स्थगित करना चाहिए। द ओप ने तुकबंदी हम्प्टी डम्प्टी को पढ़ा और उन सभी ने हम्प्टी की तस्वीर देखी जो थिंक टैंक की तरह दिखते थे। थिंक टैंक ने अनुमान व्यक्त किया कि पृथ्वीवासी उसकी पहचान कर चुके और जल्द ही उसे मार देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को वहां से तुरंत चलने के लिए कहा और इस तरह तुकबंदी की एक धूल भरी किताब ने हमें मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। धूल भरी किताब ने हमें मार्टियन आक्रमण तुकबंदी की किताब ने हमें बचा लिया। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका उत्तर बताएंगे। नूडल ने थिंक टैंक को किताब के बारे में क्या बताया? नूडल थिंक टैंक को बताता है कि किताबें सैंडविच की तरह है, वे संचार के साधन है। ये सैंडविच खान संचार के लिए नहीं बल्कि नेत्र संचार के लिए है। पृथ्वीवासी सैंडविच को नहीं सुनते, वे उन्हें खोलकर देखते हैं। नूडल ने मदर गूस से थिंक टैंक के लिए नर्सरी राइम पढ़े। नर्सरी राइम कौन पढ़ा? नूडल ने पढ़ा। नूडल ने मदर गूस से थिंक टैंक के लिए नर्सरी राइम पढ़े। प्रश्न है, नर्सरी राइम की एक पुरानी किताब ने दुनिया को मार्टियन आक्रमण से कैसे बचाया? उत्तर है, थिंक टैंक के नेतृत्व में मार्टियस ने पृथ्वी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसे नर्सरी राइम से मदर गूस की एक पुरानी किताब मिली। थिंक टैंक ने तुकबंदी की अपने ढंग से व्याख्या की और भयभीत हो गया। उसने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और उन्नत थे और उन्होंने अपने चालक दल के सदस्यों को वापस बुला लिया। इसलिए नर्सरी राइम की पुरानी किताब ने दुनिया को मार्टियन आक्रमण से बचाया। प्रश्न है, पृथ्वी के बारे में थिंक टैंक की क्या राय है? थिंक टैंक मार्स स्पेशल कंट्रोल का शक्तिशाली कप्तान था। पृथ्वी और उसके लोगों के बारे में उनकी अच्छी राय नहीं थी। उसने पृथ्वी को एक हास्यास्पद छोटा ग्रह माना। उसने सोचा कि यह एक नगण्य स्थान है जहाँ बदसूरत पृथ्वी उनके छोटे सिर के साथ रहती है। प्रश्न है, थिंक टैंक ने मदर गूस पुस्तक के छंदों की व्याख्या कैसे की? थिंक टैंक मंगल ग्रह पर शासन करने वाला एक अभिमानी मूर्ख था। विटामिन लेने के बाद वे पुस्तक मदर गूस में तुकबंदी पढ़ने में सक्षम थे। उन्होंने अपने ढंग से छंदों की व्याख्या की। उसने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और अधिक उन्नत थे। प्रश्न है, पृथ्वी पर लोगों ने मार्टियन लोगों की मदद कैसे की? उत्तर है, मंगल से थिंक टैंक के प्रस्थान के बाद नूडल को मंगल के शासक के रूप में चुना गया था। वह एक बुद्धिमान अद्भुत व्यक्ति था। पृथ्वीवासी ने मार्टियस के साथ संपर्क फिर से शुरू किया। वे दोस्त बन गए और मार्टियस को पढ़ना सिखाया। दोनों ग्रहों के लोगों ने अपने विचारों को और मूल्यों का आदान प्रदान किया। उन्होंने राजधानी मार्सोपोलियस शहर में एक मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की। प्रश्न है, थिंक टैंक पृथ्वी पर लोगों के साथ मार्टियस की तुलना कैसे करता था? वह पृथ्वी को मजाकिया और तौर पर क्या कहता है? थिंक टैंक पृथ्वी पर लोगों के साथ मार्टियस की तुलना करता है। वह पृथ्वी पर लोगों की तुलना में मार्टियस को अधिक सुंदर जाति कहता है। वह पृथ्वी को एक हास्यास्पद छोटा ग्रह और मिट्टी की एक आदिम गेंद कहता है। प्रश्न है, थिंक टैंक के अनुसार उच्च स्तर की सभ्यता के पास क्या अर्थ है? उत्तर है, थिंक टैंक के अनुसार पृथ्वी के लोगों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति की। वे सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत, संस्कृत और अंतरिक्ष की तकनीक सिखाई है। प्रश्न है, सैंडविच खाने के बारे में ओब की क्या राय थी? उत्तर है, लाइब्रेरी में उप को एक किताब मिली। उसने सोचा कि एक सैंडविच है। उसे खाने का आदेश दिया गया। उसने इसे बिल्कुल बेस्वाद और बेकार पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बिना पानी के पृथ्वीवासी द्वारा इस तरह की चीज़ों को कैसे खाया जा सकता है। वे मार्टियन धूल के समान सूखे थे। प्रश्न है, नूडल ने पुस्तक के बारे में क्या सुझाव दिया? उत्तर है, नूडल एक बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान व्यक्ति उन सब में कौन था? तो नूडल था, ठीक ना। तो नूडल कैसा व्यक्ति था? तो बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह थिंक टैंक को नाराज नहीं करना चाहता था। उन्होंने सुझाव दिया कि पुस्तक एक सैंडविच नहीं थी, यह कुछ उपकरण था जो संचार के लिए उपयोग किया जाता था। बाद में उन्होंने सुझाव दिया कि
टीम को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन खाने चाहिए ताकि वे उन्हें पढ़ सके। विटामिन खाने का सुझाव कौन दिया? नूडल ने दिया, ताकि विटामिन खा के जो है बुद्धि बढ़ा सके और जो ना पुस्तक को पढ़ सके। फिर क्वेश्चन है, किस पुस्तक ने पृथ्वी को मार्टिन आक्रमण से बचाया और कैसे? नर्सरी राइम्स की किताब मदर गुज ने पृथ्वी को मार्टिन आक्रमण से बचाया। थिंक टैंक ने तुकांत की अपने तरीके से व्याख्या की। वह भयभीत हो गया और उसने ग्रह को खाली करने का फैसला किया। नाटक द बुक्स दैट सेव द अर्थ कल्पना से भरा है। इसमें थिंक टैंक, नूडल ऑफ ओमेगा आदि जैसे विभिन्न पात्र मंगल ग्रह के जीवित प्राणियों के रूप में नाटक खेलते हैं। जब दृश्य फर्स्ट में नाटक शुरू होता है तो जो इतिहासकार हमें 2040 में एक आक्रमण के बारे में बता रहा है जिसे मदर गुज नामक पुस्तक के कारण टाल दिया गया था। नाटक हमें विस्तार से बताया है कि कैसे पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से सफलतापूर्वक बचाया। थिंक टैंक जो सभी मंगल ग्रह के लोगों में सबसे शक्तिशाली और सबसे शानदार है, कमांडर इन चीफ है। यहाँ तक कि उसके पास विभिन्न चीज़ों को देखने के लिए जादुई दर्पण भी है। थिंक टैंक उनसे उनकी स्थिति पूछने के लिए मानव युक्त अंतरिक्ष जांच करता है। जांच में चालक दल जवाब देते हैं कि वे पृथ्वी पर एक अजीब जगह पर उतरे हैं। इस पर थिंक टैंक उन्हें बारीकी से जगह दिखाने के लिए कहता है। वास्तव में वे विभिन्न पुस्तकों से भरे पुस्तकालय में थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कहाँ थे। फिर थिंक टैंक अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करता है और अपने चालक दल को बताता है कि विचाराधीन चीज़ एक सैंडविच थी। सैंडविच एक खाने की योग्य चीज़ है जिसे 2 ब्रेड के साथ तैयार किया जाता है। फिर चालक दल के सदस्यों में से एक थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि करने के लिए एक किताब का कोना दिखाता है। कुछ समय बाद नूडल थिंक टैंक को सुझाव देता है कि यह खाने के लिए नहीं बल्कि कानों के संचार के लिए था। फिर सभी क्रू मेंबर्स अपने कान उनके पास रखकर किताबें सुनने लगते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं सुनते हैं। कुछ समय बाद नूडल फिर से थिंक टैंक को सुझाव देता है, यह कान के संचार के लिए नहीं बल्कि आँखों के संचार के लिए है। ठीक ना? कानों के संचार के लिए ऊप सुझाव देता है, आँखों के संचार के लिए नूडल सुझाव देता है। फिर वे किताबें खोलते हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भाषा को समझने में विफल रहते हैं। फिर ओमेगा मदर गुज का एक बड़ा वॉल्यूम खोलता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि वह सैंडविच में इस्तेमाल होने वाली कोड की समझ नहीं पा रहे हैं। थिंक टैंक अब चिंतित है क्योंकि वह पाता है कि अर्थलिंग अब आदिम नहीं है। नूडल थिंक टैंक से पूछता है कि क्या रासायनिक विभाग ने उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन दिए। फिर थिंक टैंक उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन लेने का आदेश देता है और फिर सैंडविच पढ़ता है। अचानक चालक दल को पता चलता है कि वे पुस्तक पढ़ने में सक्षम है। जैसे ही वो थिंक टैंक को नर्सरी राइम्स की किताब पढ़ना शुरू करता है, वह परेशान महसूस करता है। वह पृथ्वी पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देता है। इसके बजाय वह खुद को पृथ्वी के आक्रमण से बचाने की कोशिश करता है। वह अपने चालक दल को एक बार पृथ्वी छोड़ने का आदेश देता है और वह खुद मंगल ग्रह से 100 मिलियन मील दूर सुरक्षा के लिए दौड़ता है। इस प्रकार एक साधारण पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया। थैंक्स।